आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4A। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है इसका 1/100, ठीक है। एज अ डेसिमल इज रिटन एज। ए पार्ट है इसका 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज, ठीक है। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और इसको डेसिमल पार्ट में जब लिखेंगे तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ के बाद 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इस साइड पे काउंट करना शुरू करेंगे। 1 वैल्यू सेकंड, ठीक है, सेकंड वैल्यू मतलब 2 वैल्यूज़ होगी। अब यहाँ पर डॉट लगा देंगे और इससे पहले पॉइंट से पहले ज़ीरो लास्ट में लिख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 0.01, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होते तो फिर क्या करते, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, 2 ज़ीरोज़ लगा के फिर डॉट लगाते। बी पार्ट है 0.51, ठीक है। पॉइंट के बाद हम इसे 51 नहीं पढ़ेंगे, सिंगल पढ़ते हैं। 51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन, ठीक है। अब ये डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए 0.51 है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, देखें, इसका 0.1 लगा दिया, उसके बाद कितनी 0.51 है, ठीक है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन में, 51, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट था इसलिए यहाँ पर 1 लगाया। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 51 और ये डिवाइडेड बाय 100। सी पार्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, ठीक है, 0.3। इसमें से इसको अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देती हूँ 0.3 है, इसमें से माइनस करेंगे 0.1 तो क्या आ जाएगा 0.2 का डिफरेंस, ठीक है। इसमें देखिए अगर ऐड करें 0.2 तो 0.3 आ जाता है, फिर 0.3 में फिर ऐड करें 0.2 तो आ जाएगा 0.5, ठीक है। 0.5 में फिर ऐड करें 0.2 तो आ जाएगा 0.7। डी पार्ट है इन, ठीक है, 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, ठीक है। इस वैल्यू में कह रहे हैं 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। पॉइंट से इस तरफ होता है 1s 10 100, लेकिन पॉइंट से इस तरफ पढ़ते हैं, ये वैल्यू होगी 10th 100th और 1000s, ठीक है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1000s। 1000 लिख के उसके बाद एस लास्ट में लगाना। ई पार्ट है 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 75 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पॉइंट था ना, पॉइंट की जगह पर 1 और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे। ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपने बताने हैं। ए पार्ट है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज 10th, ठीक है। इस वैल्यू में 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 3 है, पॉइंट के इस तरफ है तो ये 10th 100th, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 10th है तो ये फॉल्स है, जबकि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 100। यहाँ पर आ जाएगा एफ या फिर फॉल्स पूरा लिख लें। बी पार्ट है 37 डिवाइडेड बाय 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज, ठीक है। ये इसको फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर 1 2 और 2 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 3.7 तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सी पार्ट है 247 डिवाइडेड बाय 10 एज आ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। 1 के बाद 1 ज़ीरो है, ठीक है, 1 ज़ीरो है तो यहाँ से 1 वैल्यू के बाद यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए था 24.7 तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
डी पार्ट है 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज, ठीक है, ये डेसिमल में लिखी हुई है और इसको फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे, ठीक है, तो ये किस तरीके से हो जाएगी 60 और 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, तो ये 60 और 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 आना चाहिए था, जबकि यहाँ 1000 है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ई पार्ट है 32.156 इज़ अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो नंबर है ये 3 डेसिमल प्लेसेस पे है, ठीक है। डेसिमल प्लेस का किस तरह से पता चलता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर 1 वैल्यू हो तो 1 डेसिमल प्लेसेस, अगर ये 15 तक होता तो 2 डेसिमल है, लेकिन 156 है, तो ये क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, दी स्टेटमेंट के साथ ऑप्शंस दिए हैं और देखना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट है इन द फिगर, इस फिगर में द शेडेड पार्ट एक्सप्रेस, जो शेडेड पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, इससे मतलब किस तरीके से लिखा जा सकता है। 4/100, 100 तो ये 100 तो ये स्केयर्स है ही नहीं, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट तो फॉल्स हो गई। 4 ऑफ 10, ठीक है, 10 तो ये टोटल है और इसमें से कलरफुल कितने हैं 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 10 वाली। बी पार्ट है 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू, ठीक है, ये नंबर किसको शो कर रहा है 100 डेसिमल प्लेसेस को, ठीक है, 1000 डेसिमल प्लेसेस को, या 2 डेसिमल प्लेसेस को और 10th डेसिमल प्लेसेस को। 100 तो नहीं हो सकता क्योंकि 10th और 100 फर्स्ट भी रॉन्ग है। 1000, ठीक है, 10th 100 और 1000s, ये ऑप्शन राइट है। ये 2 डेसिमल भी नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, और 10th वाला भी गलत है कि 10th डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 वैल्यू नहीं है। सी पार्ट है इन द डेसिमल नंबर्स 0.59 देयर आर, ये इस डेसिमल प्लेस में क्या कह रहे हैं कि 9th जो है वो 10th है और 5 है वो 100th है, ठीक है, या फिर 5 100th है और 9 1000 है, या फिर 9 यूनिट है और 5 10th है। यूनिट और 10th वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 5 10th और 9 100th, ठीक है, तो ये लास्ट है, ये करेक्ट है क्योंकि ये 5 क्या है, ये हमारे पास 10th की वैल्यूज़ है, इसे स्मॉल टी से शो करते हैं, और जो 9th है ये 100th की वैल्यूज़ है। डी पार्ट है इन द 100 स्क्वायर ग्रिड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, ठीक है, ये एक स्क्वायर ग्रिड दिया हुआ है और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 20 30 और 2, तो ये 32 कलरफुल हैं और बाकी सिंपल हैं। इसका मतलब क्या है 32 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और ये यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में है, तो इसे किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 और ये 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट पुट कर देंगे। अब ये कौन सी ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये राइट है। ई पार्ट है द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी, ठीक है, शेडेड पार्ट में से देखेंगे कि 0.7 किस में आ रहा है, ठीक है, तो 0.7 अगर इसे सॉल्व करें तो ये क्या होता है 0.7 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 7/10, इसका मतलब है 10 टोटल वैल्यूज़ हैं और इसमें से 7 सेलेक्ट हुई हैं, तो देखेंगे कि किसमें 10 पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 का है और 10 में से कितनी कलरफुल हैं 7, तो फर्स्ट राइट है, ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो टोटल है ही 7, और यहाँ पर ये देखिए 10 तो हैं लेकिन कलरफुल जस्ट 3 हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यही राइट बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।